वेलकम। बात हो रही है सोशल मीडिया और बच्चे, और क्या सोशल मीडिया पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। बात इसलिए निकली क्योंकि जो पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आए हैं, ड्राफ्ट रूल्स आए हैं, उनमें कहा गया है कि 18 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उनके माता पिता का कंसेंट चाहिए। लेकिन बड़ी बहस या बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने भर से काम चल जाएगा? क्या वो एक फुल प्रूफ तरीका है जिससे हम बच्चों को सोशल मीडिया का जो खराब साइड है उससे बचा पाएंगे? वही बातचीत हो रही। विराग साहब, आपने कानूनों का जिक्र किया था और जो आपने बताया उसके मुताबिक तो ये प्रावधान हैं, फिर ये नए रूल का आना, फिर वो तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो गया है। क्यों ऐसा? विपिन जी, थोड़ी बैकग्राउंड बताऊंगा मैं आपको। सन 2012-13 में जिस समय सोशल मीडिया का भारत में प्रकोप शुरुआती स्तर पर था, तो हमने 3 तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में बहस किया। पहली बात थी कि इन कंपनियों का डेटा भारत में सुरक्षित रहे, जो स्वदेशी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, उस पर काफी काम हो रहा है। दूसरी बात की थी कि ये कंपनियां खरबों डॉलर का टैक्स चोरी करती हैं, जिस पर कोई काम नहीं हुआ। और तीसरी बात थी बच्चों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगाना, क्योंकि ये कंपनियां अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं और अमेरिका के कानून के हिसाब से 98 में जो चिल्ड्रन ऑनलाइन सेफ्टी कानून बना है, उसके हिसाब से 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और उस कानून को मानना उनको भारत में भी जरूरी था। और उसके हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट में फेसबुक, गूगल और भारत सरकार सभी ने सहमति दिया था कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जागरूकता के अभाव में, सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में उस कानून का पालन कभी नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरी बात। 2019 में संसद कैबिनेट ने नए डेटा सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उसको पारित करने में संसद को 4 साल लगा, 2023 में बना। और उस कानून की सेक्शन 9 में ये प्रावधान है कि बच्चों के डेटा को प्रोसेस करने से पहले या बच्चों को सोशल मीडिया में अनुमति के पहले पेरेंटल कंसेंट चाहिए पड़ेगी। वो कानून ऑलरेडी अगस्त 2023 में बन गया। अब उसको लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि नियम नोटिफाई नहीं हुए हैं। जिस कानून पर 5 साल चर्चा हुई, अब उस पर फिर नए सिरे से नियमों के अनुसार चर्चा हो रही है और असली मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। मुझे डर 2 बात का है। पहला डर यह है कि ऐसा ना हो कि नए नियमों के बहाने सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों के और ज्यादा डेटा को, आधार नंबर को या माँ बाप के डाटा को लेकर के और वो एक नए तरीके का डेटा साम्राज्यवाद स्थापित कर लें, जो साइबर अपराध बढ़ाने के लिए हमारे लिए एक और खतरनाक बात हो जाएगी। ये एक चिंता की बात है। दूसरी चिंता की बात यह है कि इस पूरे चक्कर में मुख्य मुद्दे जो डेटा सुरक्षा से जुड़े हैं कि वो डेटा हमारा बाहर कैसे, अभी दिल्ली चुनाव के पहले ये हल्ला हुआ था कि डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, उसकी जांच हुई, उसके खिलाफ FIR फाइल हुई। तो अगर एक राजनीतिक पार्टी अगर डेटा इकट्ठा नहीं कर सकती है तो विदेशी टेक कंपनियां हमारा डेटा कैसे इकट्ठा कर सकती हैं? कैसे हमारे डेटा को विदेश लेके प्रोसेस कर सकती हैं? कैसे हमारे डेटा को बेच सकती हैं? आज एक छोटा सा बच्चे के साथ अपराध होता है, पॉक्सो कानून लग जाता है। और ये बच्चों के डेटा को गैर कानूनी तरीके से प्रोसेस करके बच्चों को, क्योंकि सोशल मीडिया में बच्चे इनके लिए सबसे बड़ा प्रोडक्ट हैं और 1/3 बच्चे यूज कर रहे हैं और ये बच्चों को रोकते नहीं हैं। और उसके खिलाफ जो पेनाल्टी का प्रावधान है भारत में, उनके खिलाफ उस पेनाल्टी को इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए 2 पहलू है। पहला पहलू है कि ये नुकसानदायक है, जैसे गुटखा, शराब या ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में 18 साल की उम्र है, वो एक पहलू है। और हम अगर 2047 तक विकसित भारत बनना चाहते हैं तो बच्चों की मानसिक सड़ांध को रोकने के लिए सोशल मीडिया से जुड़े कानूनों को तुरंत लागू करना पड़ेगा। अन्यथा हम फिर एक हमारी सामाजिक, आर्थिक और जो जनसांख्यिकी व्यवस्था है वो पूरी बिखर जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और बात सिर्फ डेटा की नहीं है, लेकिन डेटा चोरी हो ना हो वो एक बहुत आगे की चीज़ हो गई। उससे पहले जो बच्चा कंज्यूम कर ले रहा है वो उसका बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है, करने जा रहा है। तो निराली, अब क्विकली, मेरे पास समय कम है, निराली और ज्योति मैम, हम दोनों से 1-1 मिनट में कमेंट लूंगा। आप लोग भी डेफिनेटली यहाँ पर, चूंकि ड्राफ्ट्स हैं, अपने भी आप इसमें विचार रख सकते हैं। क्या आप इसके पक्ष में रहेंगे कि इसको आप कुछ तो ऐसा लेकर आइए कि बच्चों के पास जो वो सब चीज़ें रॉट करने वाली पहुँच रही हैं वो रुके पहले? ये जो नया रूल्स अभी यानी ड्राफ्ट नए
प्रपोज किए हैं, अगेन ये बहुत इजी वे आउट है कि पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो। वो तो अभी भी है, बट देयर इज नो वे, डिफाइन नहीं किया गया है कि उसे वो कैसे मॉनिटर करेंगे। वेयर इज द गारंटी कि जो मैं आईडी दे रही हूँ वो मेरे पेरेंट्स की ही आईडी है? सो इट्स अ वेरी फार फेच्ड प्रोसेस। ये अपना हाथ ऊपर कर लेने वाली बात है कि नहीं, वी विल पुट इट ऑन द पेरेंटल कंसर्न। तो आई फील अगर हमें जैसे ड्राइविंग के केसेस में है, वी हैव वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड उसमें एक्सेप्शंस नहीं है। तो अगर बच्चा अंडर 18 है यानी फिर अगर गाड़ी चला रहा है, भले पेरेंट्स साथ में बैठा हो, नॉट अलाउड। फिर भले पेरेंट के पास लाइसेंस है, राइट? तो जब वो स्ट्रिक्ट एंड क्लियर रहेगा विदाउट लूपहोल्स, वो इजी हो जाता है। ड्रिंक एंड ड्राइव सेम रूल, आप कितने भी उम्र के हो, डजंट मैटर, आपने कितना भी, वो देयर इज अ थ्रेशोल्ड कि इतना पिया है, ये है वो है, इट इज वेरी क्लियर, तो वो इजी हो जाता है। तो अगर आपको रियली में कुछ करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस ओवर हियर, सभी के लिए है, तो इसीलिए आई फील इम्प्लीमेंटेशन में भी डिले हो रहा है। इंटेंट कहीं ना मिसिंग लग रहा है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि क्या जरूरत है हाल फिलहाल। अगर आप बोलो एजुकेशन के लिए, देयर आर डिफरेंट मीडियम्स। गॉट योर पॉइंट मैम, क्योंकि समय मेरा समाप्त। ज्योति मैम, 1 मिनट में आपका कंक्लूजन। मैं तो ये कहूंगी कि बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है हम देखते हैं वो अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं सुनते हैं और वो स्कूल को भी इतना नहीं महत्व देते। अगर ये कानून बन के आता है और ये ऊपर से बैन होता है, नियम बनते हैं, तो उनको समझाना थोड़ा सा आसान होगा। नहीं तो ये जिद्दोजहद चलती रहेगी। बच्चे सोशल मीडिया जिसकी की आदत उनको लत लग चुकी है, अपनी रील्स बनाने की, अपना एक फेक लाइफ जीने की, वो इस चीज को उसको छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो पहले कंप्लीट बैन, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या उनको देना है। जी ठीक है, चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया, थोड़ी लंबी बहस है, इसके लिए ज्यादा वक्त चाहिएगा, हम फिर से इस पर बैठेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कंक्लूजन इतना कर दूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बीच के रास्ते नहीं होते हैं, या तो इस पार या उस पार, और ये मुद्दा भी कुछ वैसा ही है। बहुत सारे देश जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, अगर उन सोशल मीडिया या वहां की कंपनियां, अगर उन देशों में इतने स्ट्रिंजेंट कानून हैं और इतनी कड़ी बातें हो रही हैं, तो फिर हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किसी व्यापार का हिस्सा क्यों बनने दें। उनकी सेहत, उनकी मानसिक सेहत सबसे ऊपर है। आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक राय तो ये है कि नहीं, इसके लिए आपको कुछ कड़े उपाय करने होंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आपकी राय काफ़ी मायने रखती है। नमस्कार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।